हेलो फ्रेंड्स, कैनवा प्रो की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करेंगे किस तरह से हम 3D मॉकअप्स को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए, इस तरह से दिखाने के लिए कि एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा। इसके लिए हम काफ़ी सारे एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं कैनवा में जो पहले से हैं, और फिर हम उसका यूज़ कहीं ना कहीं अपने विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी इस सेशन में हम लेंगे। इसमें मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने एक ई बुक कवर बना रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए। मैं एग्जांपल के लिए इसे लेके चलूँगा। मैंने काफ़ी सारे ई बुक कवर बना रखे हैं, तो अभी मैं सिर्फ वर्ड की बात करता हूँ। इसको शेयर पे जाके मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको जेपीजी में छोटा सा साइज़ डाउनलोड कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं मुझे चाहिए, और क्वालिटी इसकी आधी कर लेता हूँ ताकि छोटा साइज़ में ये आ जाए। और इसे डाउनलोड कर देता हूँ। जब डाउनलोड करेंगे तो आपके सिस्टम में ये फाइल आ जाएगी। जैसे मैं इसे डाउनलोड करूँगा, ये फाइल जो है मेरे पास मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। तो ये वर्ड का कवर है, तो मैं MS वर्ड टाइप कर देता हूँ। ये मेरे पास आ गई है। अब मैं इसे अपलोड कर लेता हूँ अपने पास, ताकि इसे मैं यूज़ कर पाऊँ। तो अपलोड फाइल्स में जाके यहाँ पे मैं जो बुक कवर है डाउनलोड्स में जाके, यहाँ मेरे पास ये वाला कवर है word.jpg वाला, ये मैं ओपन करके अपने पास रख लेता हूँ। ये फाइल मेरी अपलोड हो गई है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं 3D मॉकअप्स के बारे में। अब 3D मॉकअप्स या मॉकअप्स है क्या? सबसे पहले आप एलिमेंट पे जाएं। एलिमेंट पे अगर आप जाके यहाँ पे मॉकअप टाइप कर देते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे डिज़ाइंस अवेलेबल हो जाते हैं मॉकअप्स के रूप में। इसे मैं सी ऑल कर देता हूँ, तो आपके पास काफ़ी सारे इस तरह के मॉकअप डिज़ाइंस अवेलेबल रहेंगे। बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे आपको ये दिखाया जा रहा है कि अगर आप इस तरह की इमेज में, यहाँ ये जो आपके पास पिक्चर दी गई है, ये मॉकअप डिज़ाइन है बीच में कार्ड टाइप जो हाथ में पकड़ा हुआ है। यहाँ अगर आप अपना प्रोडक्ट दिखाना चाहें तो कैसा दिखाई देगा। इस तरह से बोतल के बीच में अगर आप अपना लेबल लगाना चाहें तो कैसा दिखाई देगा। इस तरह से आपके पास ये आईना टाइप दिया हुआ है, अगर यहाँ कुछ लगाना चाहें तो कैसा दिखाई देगा। टीवी स्क्रीन पे अगर आपका कोई प्रोडक्ट लगाया जाए तो कैसा दिखाई देगा। तो मैंने कुछ मॉकअप्स यहाँ पे पहले से इकट्ठे कर लिए हैं। देखिए, एक घड़ी के रूप में एक व्यक्ति देख रहा है, एक आईना यहाँ पे है गोल, एक चौरस, टीवी, और एक कार्ड के रूप में अगर कोई चीज़ दी जा रही है तो वो कैसी दिखाई देगी। अब ये तो मॉकअप्स हैं। अब इन मॉकअप्स पे मैं अपना आइटम कैसे डाल सकता हूँ। सबसे पहले तो ये मॉकअप्स आप यहाँ कैसे लेके आएंगे, सिंपल है। आप अपना एलिमेंट्स पे जाएं, मॉकअप्स जो आपको मॉकअप चाहिए, मान लीजिए ये वाला नहीं मॉकअप चाहिए, इसे हटा देता हूँ। ये वाला चाहिए तो ड्रैग करके अपने जो पेज है उसमें ले आएँ। ये मॉकअप डिज़ाइन आपके पास यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। अब आपको इसमें पिक्चर इंसर्ट करनी है। वो पिक्चर या इमेज कुछ भी हो सकती है, लेकिन अपलोड्स में मेरे पास पहले से ये पिक्चर आ चुकी है। इसको मैं डालना चाहता हूँ, यूज़ करना चाहता हूँ कहीं पे। मैं इसको साइड पे रख लेता हूँ, जहाँ मैं इसको दोबारा, मैं इसको कहीं साइड पे रख लेता हूँ जहाँ मैं इसको यूज़ कर पाऊँ दोबारा। लीजिए, ये मेरी इमेज है और इन मॉकअप्स में यूज़ करना चाहता हूँ। जिस मॉकअप में मुझे इस इमेज को यूज़ करना है, केवल वहाँ ला के मैं इसे छोड़ दूँगा। देखिए, अब ये जो इमेज है उस मॉकअप डिज़ाइन के साथ इंटीग्रेट हो रही है। थोड़ा सा समय लेता है कैनवा, और ये लीजिए आपका जो इमेज है वो एक तरह से इसमें इंसर्ट हो गई है। आप डबल क्लिक करके इसको फिर से रीसेट कर सकते हैं। कैसे आप इसको दिखाना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। मैं यहाँ से कुछ इस तरह से इसे बना लेता हूँ, अप्लाई चेंजेस कर देता हूँ, और जैसे अप्लाई चेंजेस करूँगा मेरे पास वो बुक वहाँ पे आना ही शुरू हो जाएगी। मैं यहाँ से एक और मॉकअप बुक ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, और इसको यहाँ पे फिट कर देता हूँ इस आईने में। देखें, तो यहाँ पे पूरा पूरा फिट हो जाएगा इमेज। अब प्रैक्टिकली आप कर क्या रहे हैं, आप इन इमेजेस को इस जो आपके पास डिज़ाइन है उसमें सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मेरे पास ये इमेज है, इसको मैं चाहता हूँ इस आईने में सेट करना, तो मैं यहाँ क्लिक करके छोड़ देता हूँ। तो अब देखिएगा ये इमेज इसमें जाके सेटअप हो जाएगी। और मुझे कुछ सेट नहीं करना है किसी डिज़ाइन को, किसी रेशो को। ये देख लिए डायरेक्टली उस आईने में जाके उस इमेज सेट हो गई है। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो फिर आप इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट कर सकते हैं, और बाहर क्लिक करेंगे तो वापस अपने पास आ जाएंगे। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो इमेज है ये इस घड़ी में आ जाए, तो बस मुझे ड्रैग करके इमेज वहाँ प्लेस करनी है। तो आप देखेंगे खुद ही इस पूरी की पूरी पिक्चर में जहाँ पे घड़ी है वहीं पे इमेज सेटअप हो जाएगी। लीजिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसको सेट कर दिया गया है। मैं आपको जूम है तो इसको जूम आउट
करके दिखाता हूँ। लीजिए ये देखिए, तो घड़ी में उस इमेज को सेट कर दिया गया है। डबल क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं जैसे आप चाहें। लीजिए मैं इसे फ्लिप कर देता हूँ वर्टिकल और यहाँ अप्लाई चेंजेस कर देता हूँ। तो जैसे ही आप कोई चेंज करेंगे वो यहाँ पे चेंजेस साफ साफ दिखाई देगा। अब देखिए रिवर्स कर दिया है इमेज को मैंने, और ये जो इमेज है इसमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर से वापस आता हूँ। अब इस टीवी स्क्रीन पे मुझे दिखाना है किसी इमेज को सेटअप करके, तो मैं इस इमेज को यहाँ सेटअप करना चाहता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया है मॉकअप में। अब कुछ प्रोसेसिंग के बाद आपके पास ये इमेज सेट हो जाएगी। डबल क्लिक करके मैं इस इमेज को फिर से रीसेट कर सकता हूँ। अगर मैं इसे फिट क्लिक कर दूँ तो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी इमेज को उस प्रोसेस में फिट करने की कोशिश की जाएगी, और यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो वो इमेज अप्लाई हो जाएगी। अगर आप डिटैच करते हैं इमेज तो ये इमेज उससे अलग हो जाएगी और फिर आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। मैं मान लीजिए इस इमेज को लगाना चाहता हूँ तो इस इमेज को लगा सकता हूँ। तो इस तरह से मैं मॉकअप डिज़ाइंस का यूज़ कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, उन्हें थोड़ा रियलिस्टिक व्यू देने के लिए। ये इमेज नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ एक शैम्पू की इमेज, एक पक्षी, एक ई बुक को, एक टीवी में मैंने इमेज सेटअप की है और एक ई बुक देते हुए हाथ से। तो अब यहाँ अगर आप चले जाएंगे तो आपके पास एलिमेंट्स में बहुत सारे मॉकअप डिज़ाइंस हैं। आप जितने चाहें उतने यूज़ कर सकते हैं, और जिस तरह का आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उस तरह का आप प्रोसेस को या उस तरह की इमेज को यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।